हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट और यू कैन से फोर्थ मेरिट लिस्ट आप लोगों का जारी कर दिया गया है। एंड आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि अलग अलग कॉलेज में आप लोगों का कितना कट ऑफ गया हुआ है एंड जो आप लोगों का फिफ्थ मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों का कितना कितना कट ऑफ जा सकता है। एसटी, एससी, ओबीसी एंड जनरल का अलग अलग कैटेगरी का आप लोगों का कितना कट ऑफ जा सकता है आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। सो आप एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा पाएंगे कि आप लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। साथ ही देखिए आप लोगों को किस तरीके से चेक करना है कि आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं। अगर आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है, आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल्स हो रहा है, मतलब आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स्ट मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। क्या है रीजन, ये भी हम आगे देखने वाले हैं, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको कट ऑफ लिस्ट पीडीएफ को चेक करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT। जैसे ही आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCRT का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है SCRT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और सबसे लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोग्राम डिटेल का पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का कट ऑफ लिस्ट चेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको बीएड का कट ऑफ लिस्ट चेक करना है तो बीएड के सामने देखिए आप लोगों का लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। डीएलएड का अगर चेक करना है तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे देखिए हमें यहाँ पे बीएड का कट ऑफ चेक करना है कि अलग अलग कैटेगरी में कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है और हमारा फिफ्थ मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। तो यहाँ पे देखिए बीएड के सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। साथ ही आप लोगों का फेज 2 का यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट भी आप लोगों का जारी कर दिया गया है कि आप लोगों का कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है अलग अलग कॉलेज में। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको चेक करना है जो भी कॉलेज आपने एज अ प्रेफरेंस सेलेक्ट किया हुआ है उस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया हुआ है, क्योंकि जो भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है उसमें से ही आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा, अलग से कोई भी कॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीएड फेज 2 मेरिट फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, मीन्स आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली उस लिंक पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का इंपॉर्टेंट लिंक है। अब यहाँ से हम लोग कट ऑफ लिस्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। बीएड फेज 2 मेरिट फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ जारी किया गया है। सबसे पहले देखिए ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कानकेर। यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए आप लोगों का कट ऑफ जो है वो 66 नंबर तक गया हुआ है। इसके साथ ही देखिए एससी का 66 to 66 से गया हुआ है, मीन्स आपका ओपनिंग स्कोर भी 66 है और क्लोजिंग स्कोर भी आपका 66 है। इसी तरीके से देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 69 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है, 66 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। मतलब बहुत ही डाउन नंबर पे भी आपको बीएड का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है। तो अगर आपका नंबर अप्रॉक्स 70 है तो आपको इस बार कॉलेज अलॉट कर दिया गया होगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 52 नंबर, अगर आपका 52 नंबर है तो आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया होगा। इसके बाद देखिए अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर का 49 ओपनिंग स्कोर है और 49 ही क्लोजिंग स्कोर है। यह आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, कानकेर का। इसी तरीके से हम लोग अलग अलग कॉलेज का देख लेते हैं। ये आप लोगों का बाकी का प्राइवेट कॉलेज है। जैसे देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन बिलासपुर। बिलासपुर का कट ऑफ आप लोगों का एज कंपेरिजन टू अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के
हाई जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए ओबीसी का 71 टू 70 गया हुआ है। इसके बाद देखिए बीएड में ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 53 ओपनिंग स्कोर है और 53 ही क्लोजिंग स्कोर है। एससी का देखिए 66 ओपनिंग स्कोर है, 66 ही क्लोजिंग स्कोर है। इसी तरीके से आप लोगों को एक एक करके चेक कर लेना है। एसटी का देखिए 66 ओपनिंग स्कोर है, 65 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। इसी तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 74 यहाँ का देखिए काफ़ी कट ऑफ हाई गया है। 74 ओपनिंग स्कोर है, 72 क्लोजिंग स्कोर है। इसी तरीके से देखिए संत गुरु घासीदास कॉलेज, ये आप लोगों का बिलासपुर का कॉलेज है। इसमें देखिए ओबीसी के लिए ओबीसी का आपका ओपनिंग स्कोर 55 है, क्लोजिंग स्कोर 52 है। ओएस यानी अदर स्टेट के लिए 66 ओपनिंग स्कोर है, 60 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। मतलब अदर स्टेट का जनरली ऐसा होता है कि 65 प्लस है तो ही आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही, मतलब सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आप लोगों का 60 नंबर तक कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। इसके साथ ही देखिए एससी के लिए 54 से 54 ही क्लोजिंग स्कोर है। एसटी का देखिए 53 ओपनिंग स्कोर है, 49 क्लोजिंग स्कोर है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 60 टू 55 यहाँ का कट ऑफ जनरल का डाउन गया हुआ है। अगर आपका नंबर 55 के अप्रॉक्स है तो आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट कर दिया गया होगा। इसके बाद देखिए डीपी विप्रा कॉलेज, ये आप लोगों का बिलासपुर का कॉलेज है। इसमें देखिए ओबीसी का कट ऑफ 59 ओपनिंग स्कोर और 59 ही क्लोजिंग स्कोर है। ओएस यानी अदर स्टेट का देखिए 67 ओपनिंग स्कोर है, 62 यहाँ पे क्लोजिंग स्कोर है। एससी का देखिए 57 ओपनिंग स्कोर है, 56 आपका क्लोजिंग स्कोर है। एसटी का 58 ओपनिंग स्कोर है, 51 क्लोजिंग स्कोर है। और अनरिजर्व्ड का 62 ओपनिंग स्कोर है, 59 आपका क्लोजिंग स्कोर है। इसी तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपने काउंसलिंग कराया होगा, काउंसलिंग में मैंने कहा था आपको कि 2 से 4 कॉलेज को ही सिलेक्ट करना है और ऐसे कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही देखिए आपको कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं करना है क्योंकि ये आप लोगों का मे बी लास्ट प्रोसेस चल रहा है। सभी कॉलेज का ऑलमोस्ट सीट जो है वो आपका फुल हो चुका है। बीएड में हालांकि अभी सीट वैकेंट है, लेकिन आप लोगों को पहले चेक कर लेना है कि कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। अगर मान लीजिए आपने काउंसलिंग में 4 कॉलेज को सिलेक्ट किया है, उसमें अगर 2 से 4 सीट ही खाली है तो आई विल नेवर रेकमेंड कि आपको कॉलेज को रिजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए जितने भी लोगों का नाम आया है, अगर उसमें से कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे तो ही आप लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। अदरवाइज अगर सीट फुल हो जाएगा तो उस कॉलेज का आप लोगों का लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। जनरली ऐसा होता है, जैसे देखिए मान लीजिए अलग अलग कॉलेज का यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है। इसी तरीके से आप लोगों को एडमिशन होने के बाद वैकेंट सीट जारी किया जाता है। अगर मान लीजिए आपने ये कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें 2 से 4 सीट ही है आपकी कैटेगरी के लिए, आपको ये नहीं देखना है कि टोटल कितने सीट बचे हुए हैं, आपको चेक करना है कि आपकी कैटेगरी में कितने सीट बचे हुए हैं। अगर मान लीजिए उस कॉलेज में 2 से 4 सीट बचे हुए हैं और अभी जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें ऑलमोस्ट सभी ने एडमिशन ले लिया है, तो अगर वहाँ पे सीट वैकेंट नहीं रहेंगे तो अगले जो आप लोगों का वैकेंट सीट आएगा उसमें आप देखेंगे कि इस कॉलेज को वहाँ से क्लोज कर दिया जाएगा। वैकेंट सीट में इस कॉलेज का नाम नहीं रहेगा। जिस कॉलेज का सीट फुल हो जाता है उस कॉलेज का लिस्ट जो है वो नहीं निकाला जाता है, या फिर आप लोगों को 0 देखने को मिलेगा कि वहाँ पे टोटल सीट फुल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। और अगर मान लीजिए ज़्यादा सीट वहाँ पे वैकेंट है जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो आप लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका नंबर बहुत कम है और आपको फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आई विल रेकमेंड कि आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन ले लेना है। और सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे बहुत से स्टूडेंट ने 10 से 15 कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है। मैंने आपको कहा था कि ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट आ रहा है कि बहुत ही आउटर साइड हमारा कॉलेज है, हमारा फीस बहुत ज़्यादा लग रहा है जिसके कारण हम एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, जितना सीट वैकेंट रहेगा उस बेसिस पे ही आने वाला है। और इसके बाद आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर सीट रहेगा तो आपका मेरिट लिस्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को रिजेक्ट करने की गलती नहीं करनी है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आउटर है, आप एडमिशन नहीं ले सकते तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, बट ये कंफर्म नहीं बताया जा सकता कि आप लोगों का फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। अब चलिए हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का CMD PG कॉलेज है, ठीक है। अब इसमें देखिए ओबीसी के लिए आप लोगों का ओपनिंग स्कोर 66 है और क्लोजिंग स्कोर आपका 64 गया हुआ है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 नंबर का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए 64 इस कॉलेज का ओबीसी का कट ऑफ गया हुआ है, तो अगर आपका नंबर 60 तक है
तो आप ये समझ सकते हैं कि सेकंड या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। इसी तरीके से आप लोगों को चेक करना है। अगर मान लीजिए किसी भी कॉलेज में अलग अलग कैटेगरी के लिए आप लोगों का 74 तक अगर कट ऑफ गया हुआ है, तो अगर आपका नंबर 3 से 4 नंबर, ठीक है, कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 2 नंबर भी आप लोगों का डाउन जाएगा, तो 2, 3 या फिर 4 नंबर कम है तो आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट तक नाम आ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों का बहुत ही कम नंबर है, 25, 26 इस तरीके से नंबर है, तो इस बार आप लोगों को एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे सभी कॉलेज का कट ऑफ जो है वो आपका एटलीस्ट SC SC के लिए 55 प्लस गया हुआ है, और जनरल के लिए आप लोगों का 60 प्लस होना चाहिए। अगर 60 प्लस नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा। बट आपको इसलिए वेट कर लेना है क्योंकि जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट है, अभी आपने देखा होगा कि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया और इसके बाद आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, इसमें आप लोगों को पता होगा कि एक बार ही कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, ठीक है, इसमें जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगा, जो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें भी इन स्टूडेंट को अगर शामिल किया जाएगा तो उसमें केवल एक्सेप्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अब अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लेता है तो उसको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए आप लोगों का जो थर्ड कट ऑफ लिस्ट आता है या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आता है, इसका कट ऑफ कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बहुत ही डाउन कट ऑफ जाता है। इसमें अच्छे अच्छे जो नंबर वाले स्टूडेंट है उनको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि उनको 2 बार ही शामिल किया जा सकता है और उसमें से एक बार ही वो कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों का जो थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है वो डाउन जाएगा। इसलिए आप सभी को अभी वेट कर लेना है। अगर आपका नंबर कम है या फिर आपका नंबर अच्छा है तो आपको ऑटोमेटिक थर्ड मेरिट या सेकंड मेरिट में ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, लेकिन बहुत कम है तो आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी आप सभी को वेट कर लेना है। और जैसा मैंने बताया, अगर आपका 2, 3 या फिर 4 नंबर डाउन है तो आप लोगों को ऑलमोस्ट यही चांसेस है कि आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट तक कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। बट यही डिपेंड करता है कि अगर उस कॉलेज में ज़्यादा वैकेंट सीट नहीं है तो ऐसे में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो रहा है आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन कर लेना है। साथ ही आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि अलग अलग कॉलेज में कितने फीस है और आप लोगों को किस तरीके से वहाँ पे कांटेक्ट करना है, तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक PDF है जो कि मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं। इसके लिए देखिए यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने प्रोग्राम डिटेल का पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए जिसका भी आपको रीचेक करना है कि आपका प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है या नहीं, आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसके लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग B.Ed का काउंसलिंग कराए हुए हैं, कई लोग DLED का काउंसलिंग कराए हुए हैं, और अगर आप B.Ed और DLED दोनों का काउंसलिंग कराए हुए हैं तो आप लोगों को रीचेक कर लेना है। अगर आप BA B.Ed या BSc B.Ed का भी किए हुए हैं तो भी आप यहाँ से रीचेक कर सकते हैं। जैसे देखिए हमें यहाँ पे B.Ed का चेक करना है कि हमारा प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है या नहीं, हमें नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं। अगर आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, मतलब आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको काउंसलिंग से बाहर क्यों किया जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि कल आप लोगों का लास्ट डेट है, आप लोगों को एडमिशन कराना है। अब अगर मान लीजिए आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है और आप जाकर महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। फिर ऐसे में आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकंड काउंसलिंग में ही शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को चेक करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमें B.Ed का चेक करना है तो B.Ed के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। अब यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके चेक करना है कि आपका प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, अपना पासवर्ड डाल देना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का पासवर्ड भी गलत होता है जिसके कारण इनवैलिड क्रेडेंशियल्स हो रहा है, तो आप लोगों को पासवर्ड को रीसेट भी कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड लिखने के बाद नीचे की तरफ कैप्चा गिवन है। जैसे आप लोगों का कैपिटल स्मॉल यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, इसी तरीके से देखकर आपको यहाँ पे सही तरीके से फिल कर लेना है।
इसके बाद नीचे की तरफ लिखा है लॉगिन, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका यहाँ लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल लॉगिन हो जा रहा है, मतलब आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, आपका काउंसलिंग सही तरीके से हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, अगर मान लीजिए आप लोग अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, इस पे आपको क्लिक करके अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ठीक है, किस तरीके से क्रिएट करना है इस पे मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। साथ ही आप लोगों को अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए हैं, आपने नोट डाउन नहीं किया है, तो किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए देखिए आई बटन पे मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और इसके बाद आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त कर लेना है। और साथ ही अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको अपना पासवर्ड भी रीसेट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है या नहीं। अगर आपका प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट कर लेना है। एंड सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आपको उस कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। रिजेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए या अगर आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल होना है, एडमिशन चाहिए तो कॉलेज को एक्सेप्ट कीजिए। अपॉइंट लेटर के साथ जाकर आपको विद डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो देख लीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे मैंडेटरी है, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके साथ ही देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर के साथ आप लोगों को जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो आप लोगों को कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। रिजेक्ट करना इज मैंडेटरी, अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, thank you so much for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our telegram group for the latest update. telegram group में आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले telegram ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। साथ ही आप लोगों का वैकेंट सेट, कट ऑफ लिस्ट एंड अलग अलग तरीके के बीएड एंड डीएलएड से रिलेटेड पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।